हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ YouTube चैनल की कैटेगरी के बारे में। YouTube चैनल की कैटेगरी होती क्या है और YouTube चैनल पर कितनी कैटेगरीज होती हैं। आपका YouTube चैनल किस कैटेगरी में आता है, क्या आपको पता है? और नहीं पता है तो आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा YouTube पर कितनी कैटेगरीज हैं और आपका वीडियो किस कैटेगरी पर आता है और कैटेगरी का मतलब क्या होता है। तो ये सारी बातें बताऊंगा। बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और अगर पसंद आ जाए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि YouTube से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने YouTube चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलो अब वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, YouTube पर टोटल 15 कैटेगरीज होती हैं। मतलब अगर आप YouTube पर वीडियोस बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि YouTube पर टोटल 15 कैटेगरीज होती हैं जिन पर आप वीडियोस बना सकते हो। और ये 15 कैटेगरी कौन कौन सी हैं वो मेरी स्क्रीन पर यहाँ चल रही हैं, देख लो। और देखना ही नहीं है, इन सभी 15 कैटेगरी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और ये भी आपको बताऊंगा या आपको ये पता चल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि आपका वीडियो किस कैटेगरी में आता है। कैटेगरी का मतलब क्या होता है? कैटेगरी का मतलब ये है एक स्पेसिफिक जगह है, यानी कि आपका वीडियो जो है वो किस कैटेगरी में आता है। जैसे कि अगर मैं अपने कैटेगरी की बात कर लूँ तो मैं बनाता हूँ टेक्निकल वीडियोस। तो जो मेरे यूट्यूब चैनल की कैटेगरी है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर बात कर लिए जो कोई बंदा है जो व्लॉग बनाता है, जैसे कि सौरभ जोशी व्लॉग्स, तो इनके जो यूट्यूब चैनल की कैटेगरी है वो है पीपल एंड ब्लॉग्स। समझ रहे हो? अगर कोई बंदा गेमिंग का वीडियोस बनाता है तो उसकी जो कैटेगरी है वो है गेमिंग। आखिर इस कैटेगरी से होता क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप YouTube चैनल पर अपने चैनल की कैटेगरी को सही से चुनते हो, सिलेक्ट करते हो, तो होता ये है कि आप जब अपना वीडियो अपलोड करते हो तो आपका वीडियो सही लोगों तक जाता है। मतलब जिसको गेमिंग पसंद है उसी के पास आपका गेमिंग वाला वीडियो जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि आप गेमिंग वाला वीडियो अपलोड कर रहे हो और वो व्लॉग वाली जनता के पास चला जाए, या फिर आप व्लॉग बना रहे हो तो वो टेक्निकल कंटेंट देखने वाले लोगों के पास चला जाए। मतलब कि होता क्या है, अगर आप अपने YouTube चैनल की कैटेगरी को सही से सिलेक्ट करते हो तो आपका वीडियो राइट ऑडियंस तक जाता है और ये बहुत ही ज़रूरी सेटिंग है। वैसे लगता है इसमें 1 से 2 मिनट है, लेकिन आपको पता नहीं होता है, कंफ्यूजन होता है, तो इस वजह से आपको वीडियो सही से जा नहीं पाता है और आपके व्यूज़ भी कहीं ना कहीं कम होते हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब इतना तो मैंने बता दिया कि आपको कैटेगरी होता क्या है और कितनी होती है, और अब एक एक कैटेगरी के बारे में डिटेल में बताते हैं। YouTube की जो पहली कैटेगरी है वो है ऑटो एंड व्हीकल्स, यानी कि अगर आपका कोई कार रिलेटेड वीडियोस है, अगर आप कार का रिव्यू करते हो, कोई कार के रिव्यू करते हो, या फिर कार से रिलेटेड कोई भी वीडियोस है, या कोई कार का प्राइस कम हुआ ज़्यादा हुआ, जितने भी कार से रिलेटेड वीडियोस बनते हैं वो इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, ऑटो एंड व्हीकल्स। तो ये हो गई पहली कैटेगरी। यूट्यूब पर जो दूसरी हमारी कैटेगरी होती है वो होती है कॉमेडी, यानी कि इसमें क्या क्या होता है, इसमें अगर आपका कोई भी वीडियो है जिसमें कॉमेडी है या फिर लोगों को हंसाने की कोशिश की गई है तो वो वीडियो आपका कॉमेडी की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। इसमें आप कॉमेडी कर सकते हो, प्रैंक कर सकते हो, जोक कर सकते हो और वाइन्स बना सकते हो, और कह सकते हैं कि मीम्स भी इसी कैटेगरी में आती हैं, कॉमेडी की कैटेगरी में। तो ये हो गई हमारे यूट्यूब की दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी जो कि है एजुकेशन। अगर आप कोई भी एजुकेशनल कंटेंट बनाते हो, जैसे कि 9th से इंटर तक पढ़ाते हो या फिर हाई स्कूल से इंटर तक पढ़ाते हो, या कोई भी नीट MBBS कोई भी पढ़ाई हो, चाहे कोई भी एजुकेशनल कंटेंट है जिसमें आप लोगों को एजुकेट कर रहे हो, कुछ सिखा रहे हो, चाहे वो आपका वीडियो एडिटिंग ही क्यों ना हो, ये भी अगर देखा जाए तो एज अ एजुकेशनल कंटेंट है। तो मतलब अगर आप किसी को कुछ भी सिखा रहे हो तो वो आपका इसी के अंदर आता है, समझ रहे हो? जिसमें होता है हाउ टू, मतलब ये चीज कैसे करते हैं। एजुकेशन कैटेगरी में हाउ टू आता है। हाउ टू मतलब कैसे, अगर यूट्यूब चैनल जैसे होता नहीं है यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, तो इसमें आप लोगों को सिखा रहे हो कि यूट्यूब चैनल बनाया कैसे जाता है। ये भी एजुकेशन कैटेगरी में आ सकता है, लेकिन ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी होता है। तो आपको जैसा भी अच्छा लगता है, मतलब एजुकेशनल कैटेगरी में आप एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हो सकते हैं वो सारे एजुकेशन कैटेगरी में आएंगे, ठीक है, इसमें हो सकता है। तो ये हो गई हमारे यूट्यूब चैनल की तीसरी कैटेगरी। और अब हम लोग बढ़ते हैं यूट्यूब चैनल की चौथी कैटेगरी की तरफ, जो कि है एंटरटेनमेंट, यानी कि मनोरंजन। इसमें आप कॉमेडी वगैरह नहीं होगी, ना कोई वाइन्स होंगी, ना कोई प्रैंक्स होंगे। मतलब इसमें क्या है, लोगों को एंटरटेनमेंट किया जा रहा है। इसमें थोड़ी सी हंसी होगी, थोड़ी सी गुस्सा होगा, थोड़ी सी थ्रिलर होगी। मतलब कि जो मूवीज होती है ना वो सब इसमें आएंगी।
कि आदमी को एक साथ कई सारी फीलिंग्स मिले, तो इसको कहते हैं एंटरटेनमेंट कैटेगरी। तो इसमें आपकी मूवीज आती हैं, मूवी रिव्यू के चैनल आते हैं, और जितनी भी प्रकार की मूवी हैं वो सभी चैनल इसके अंतर्गत आते हैं, एंटरटेनमेंट कैटेगरी के अंतर्गत। और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने YouTube चैनल की 5वीं कैटेगरी की तरफ, जो कि है फिल्म एंड एनिमेशन। अगर आप कोई भी फिल्म वगैरह बनाते हो, या फिर आप सिखाते हो कि मोबाइल से वीडियो शूटिंग कैसे करते हैं, या फिर कैमरे से वीडियो शूट कैसे करते हैं, प्रोफेशनल वीडियो कैसे शूट करते हैं, या फिर 3D एनिमेशन कैसे बनाते हैं, ये सब अगर आप सिखाते हो, मतलब कैमरे से रिलेटेड चीजें या फिर फिल्म और एनिमेशन से रिलेटेड चीजें सिखाते हो, तो ये सारी चीजें आपकी फिल्म एंड एनिमेशन की कैटेगरी के अंदर आती हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फिल्म एंड एनिमेशन कैटेगरी। और अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यूट्यूब कैटेगरी की तरफ, गेमिंग। अगर आप कोई भी गेमिंग दिखाते हो, चाहे आप वो कार गेमिंग हो, ट्रक गेमिंग हो, या फिर कोई भी गेम जो आप दिखाते हो, चाहे वो आप मोबाइल पर दिखाते हो, चाहे आप वो पीसी पर दिखाते हो, और चाहे आपका पूरा का पूरा सेटअप हो, मतलब अगर आप गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हो, तो वो आपका इसी कैटेगरी के अंदर, गेमिंग कैटेगरी के अंदर आएगा। तो ये हो गई गेमिंग कैटेगरी। अपनी नेक्स्ट कैटेगरी है हाउ टू एंड स्टाइल। हाउ टू मतलब कैसे, एंड स्टाइल मतलब अगर आप फैशन से रिलेटेड वीडियोस बनाते हो, या फिर ये सिखाते हो कि ये चीज कैसे हुई, अगर जैसे वो होता नहीं है, आप मतलब ये चीज बता रहे हो कि कोई चीज होती है कैसे होती है, और स्टाइल के बारे में बता रहे हो कि फैशन एंड हैक्स के बारे में बता रहे हो कि शर्ट जो है फिटेड पहनने चाहिए, क्लॉथ्स जो है फिटेड पहनने चाहिए। अगर आप क्लॉथ के बारे में बता रहे हो, और कह सकते हैं कि आप कुल मिलाकर स्टाइल के बारे में बता रहे हो, फैशन के बारे में, तो आप इस कैटेगरी में जा सकते हो। यूट्यूब की जो नेक्स्ट कैटेगरी होती है वो होती है म्यूजिक कैटेगरी। इसमें आपके जितने भी प्रकार के गाने होते हैं, पंजाबी, भोजपुरी, हिंदी, मलयालम, तेलुगु, और जितने भी गाने होते हैं और जितने भी सॉन्ग्स होते हैं, टी सीरीज के जो गाने हैं, वो सभी इस कैटेगरी में आते हैं, म्यूजिक कैटेगरी के अंदर। अगर आप कोई भी गाना बनाते हो या गाते हो, या फिर कोई भी गाना आता है यूट्यूब पर, तो वो इसी कैटेगरी में आएगा, म्यूजिक कैटेगरी के अंदर। अब चलते हैं आगे अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। नेक्स्ट कैटेगरी जो है न्यूज एंड पॉलिटिक्स। अगर आप कोई न्यूज से रिलेटेड वीडियो बनाते हो, या पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियोस बनाते हो, मतलब जिसमें कि आप न्यूज वाले वीडियोस बनाते हो, डेली न्यूज की वीडियोस बनाते हो, या फिर पॉलिटिक्स के क्या चल रहा है देश में, कैसे पॉलिटिक्स होती है, ये सब के बारे में वीडियोस बनाते हो, तो ये हो गया आपका न्यूज एंड पॉलिटिक्स कैटेगरी के अंदर। मतलब अगर आपका कोई भी न्यूज चैनल वाला वीडियो है, जैसे अगर हम बात कर लें यहाँ पर फेमस यूट्यूबर शुभंकर मिश्रा जी की, वो उनका जो चैनल है वो इसी कैटेगरी के अंदर आएगा, क्योंकि वो न्यूज और पॉलिटिक्स के बारे में बताते हैं और डेली ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में बताते हैं। तो उनका जो वीडियो है या उनका जो चैनल है वो इसी कैटेगरी में आएगा। यूट्यूब की जो अगली कैटेगरी है वो है नॉन प्रॉफिट एंड एक्टिविज्म। यानी कि इस कैटेगरी में क्या है, इस कैटेगरी में अगर आप कोई सामाजिक संस्था चलाते हो, या कोई एनजीओ चलाते हो, या अनाथ आश्रम वगैरह चलाते हो, और अगर आप उसके वीडियोस इसमें डालते हो, जो भी सांप्रदायिक यानी कि जो भी ट्रस्ट होते हैं, सेवा आश्रम होते हैं, जहां पर मतलब सामाजिक कार्यक्रम किया जाता है, वो सभी वीडियोस या वो सभी यूट्यूब चैनल इस कैटेगरी में आएंगे, नॉन प्रॉफिट एंड एक्टिविज्म। हमारी अगली यूट्यूब की जो कैटेगरी है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि अगली जो कैटेगरी है वो है पीपल एंड ब्लॉग्स। यानी कि अगर आप ब्लॉग चैनल है आपका, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी ब्लॉग बनाते हो, चाहे आपका ट्रैवल ब्लॉग हो, चाहे आपका डेली लाइफ ब्लॉग हो, और चाहे आपका कोई भी तरह का व्लॉग्स बनाते हो आप, वो व्लॉग सारे इसी कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। अगर मैं बात कर लूँ सौरभ जोशी व्लॉग्स की, तो उनका चैनल भी इसी कैटेगरी के अंदर आएगा। मतलब कि उनका चैनल भी पीपल एंड ब्लॉग्स कैटेगरी के अंदर ही आएगा। और अगर आप भी अपना व्लॉग चैनल स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो आपका व्लॉग चैनल भी इसी कैटेगरी के अंदर आएगा। हमारे यूट्यूब की जो अगली कैटेगरी है वो है पेट्स एंड एनिमल्स। यानी कि अगर आप जानवरों से रिलेटेड कोई वीडियोस बनाते हो, जैसे कि अगर आप जानवरों को सेवा करते हो, या घायल जानवरों का इलाज वगैरह करते हो, या फिर पेट से रिलेटेड कोई भी वीडियोस बनाते हो, या डॉग की ट्रेनिंग का वीडियोस बनाते हो, जो भी मतलब जानवरों से रिलेटेड होता है, जो चीज भी पेट एंड एनिमल से रिलेटेड होती है, वो चीज अगर आप दिखा रहे हो अपने वीडियोस में, तो वो कहीं ना कहीं आपकी इस कैटेगरी में आएगी, पेट एंड एनिमल कैटेगरी में। समझ रहे हो? और अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आती है मेरी कैटेगरी। मेरी कैटेगरी जो कि है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर आप कोई भी टेक्निकल वीडियोस बनाते हो, या ये बताते हो
कि यूट्यूब पर काम कैसे करते हैं, वीडियो को शूट कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, अपलोड कैसे करते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बताते हो, साइंस से रिलेटेड वीडियोस बताते हो, और जितने भी साइंस के एक्सपेरिमेंटल चैनल्स हैं, मतलब कि जितना भी चीज साइंस के बारे में है या फिर टेक्नोलॉजी के बारे में है, वो सारे के सारे वीडियोस, वो सारे के सारे यूट्यूब चैनल इसी कैटेगरी के अंदर आएंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और मैं बता दूं कि मेरा चैनल भी इसी कैटेगरी के अंदर है। तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। यूट्यूब की जो अगली कैटेगरी है वो है स्पोर्ट्स कैटेगरी। यानी कि अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स दिखाते हो, जैसे कि बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, जो भी होता है वो सब इसके अंदर आता है। जैसे कि जो भी लाइव मैचेस होते हैं ना, इंडिया पाकिस्तान के, और 2020 मैचेस, वर्ल्ड कप मैच, जो भी वीडियोस यूट्यूब चैनल पर इनके अपलोड होते हैं वो सभी स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। और अगर आप भी कोई भी अपनी कुश्ती का या फिर अपने स्पोर्ट्स का कोई भी वीडियोस अपलोड कर रहे हो अपने चैनल पर, तो वो सारे चैनल्स, वो सारे वीडियोस इसी कैटेगरी में आएंगे। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो की लास्ट कैटेगरी पर, जो कि है ट्रैवल एंड इवेंट्स। अगर आप किसी भी प्रकार के ट्रैवल वीडियोस बनाते हो, यानी कि देश विदेश घूमने के वीडियोस बनाते हो, या कोई इवेंट में जाते हो, जैसे कि यूट्यूब के इवेंट्स होते रहते हैं पर वर्ल्ड लेवल पर या फिर इंडिया लेवल पर, कोई भी इवेंट होता है, सामाजिक कार्यक्रम होता है, जैसे कि टीचर्स डे हो गया, सेलिब्रेशन वाले डेज हो गए, मतलब कोई भी इवेंट, छोटे से छोटा इवेंट और बड़े से बड़ा इवेंट, या फिर कोई भी ट्रैवल वीडियो, अगर आप कहीं पर ट्रैवल करने गए हो तो वो सारे वीडियोस, वो सारे यूट्यूब चैनल इस कैटेगरी में आते हैं, ट्रैवल एंड इवेंट्स के अंदर। तो दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे इन सभी 15 कैटेगरीज के बारे में। और अगर आपको अब भी अपने यूट्यूब चैनल की कैटेगरी का पता नहीं चल पाया है तो आप मेरे वीडियो में नीचे कमेंट करो, मतलब बिना डर के, बिना हेजिटेशन के आप कमेंट करो, मैं आपको आपके यूट्यूब चैनल की कैटेगरी ढूंढ के बता दूंगा। और बाकी तो मैंने अच्छे से बताया ही है, लेकिन ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करना। और बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।